ग्वालियर प्रवास पर पहुंची पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर द्वारा शासकीय पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने छात्रावास में रह रही छात्राओं से संवाद भी किया और उनकी समस्याएं भी जानी। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय छात्रावास में अब मेस, वाईफाई, ई लाइब्रेरी, सोलर पैनल और जिम की सुविधा बच्चों को दी जाएगी। राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंची हैं। सुबह ग्वालियर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले ग्वालियर के शारदा विहार कॉलोनी में स्थित शासकीय पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय कन्या छात्रावास का वाचन निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान छात्रावास में रह रही छात्राओं से उन्होंने एक एक कर मुलाकात की। इस दौरान छात्राओं ने उनसे हॉस्टल में मेस और वाईफाई की सुविधा दिए जाने की बात कही। राज्य मंत्री द्वारा यहां विभागीय अधिकारियों को बच्चों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और उनका पूरा फोकस है कि मध्य प्रदेश में जितने भी पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बने हैं, उनमें व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। वे जिस भी जिले के प्रवास में जाती हैं, छात्रावासों का औचक निरीक्षण जरूर करती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों से पूछती हूँ कि उनकी क्या अपेक्षा है, तो बच्चों ने कहा कि छात्रावास में मेस और वाईफाई की सुविधा की जाए। मेरा प्रयास है कि प्रदेश के सभी शासकीय छात्रावास में मेस, वाईफाई, सोलर पैनल, ई लाइब्रेरी और जिम की सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। मैं औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी है कि छात्रावास की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए और अगर उन्हें शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्यवाही। देखिए, इस विभाग को ज़िम्मेदारी सँभालते ही सबसे बड़ा फ़ोकस मेरा इसी बात के लिए था कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ओबीसी के बच्चों की है जो हॉस्टल्स में रहकर अपना भविष्य सँवार रहे हैं। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जो ओबीसी विभाग के हॉस्टल्स बने हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ 50 सीटर, बॉयज़ 100 सीटर है, गर्ल्स 50 सीटर है, उन हॉस्टल्स की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। और इसलिए लगातार जहाँ भी मेरा प्रवास होता है, मैं हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण ज़रूर करती हूँ। आज जब मैं ग्वालियर प्रवास पर आई थी, तो मैंने यहाँ इस हॉस्टल का निरीक्षण किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षा है और अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएँ हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको मेस की आवश्यकता है, हमें वाईफ़ाई चाहिए, साथ ही साथ हमारे हर हॉस्टल्स में ई लाइब्रेरी चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए और हमने तय किया कि हर हॉस्टल्स में हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँगे, जिसमें मेस की सुविधा हो, वाईफ़ाई की सुविधा हो, हर हर हॉस्टल्स पर सोलर पैनल, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। मैम यहाँ कुछ अभी अभी देखिए का अभाव है, थोड़ी है इस हॉस्टल में। इसीलिए औचक निरीक्षण करने आई हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएँ किस प्रकार से चल रही हैं, उसको अपनी आँखों से देखूँ और फिर उसको ठीक करने के दिशा निर्देश हम यहाँ देकर जाएँ और चेतावनी भी देकर जाएँ कि आगे जब भी कभी औचक निरीक्षण हो तो ये कमियाँ रहनी नहीं चाहिए। और चूँकि अब विभाग मुझे मिला है, अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अपने विभाग की इस प्रकल्प को जो हॉस्टल्स के माध्यम से ओबीसी बच्चों का भविष्य सँवारने का काम कर रहे हैं, उसमें मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है।